इंटरनल इमिग्रेंट्स जो है ये इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण आज देश के अंदरूनी जो सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदारी होती है ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। ये जो घुसपैठिए वोटर हैं, इन्हीं के वजह से कई लोगों की सत्ता टिकी हुई है। वोटर आईडी शुरू हुआ है तब से कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आई। तो ये लोग ऐसे लोग थे जिनको वोटर आई नहीं है, उनको भी वोटर आई। और अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोटर आई का निरीक्षण हो रहा है और SIR हो रहे हैं, तो SIR जैसे जैसे हो रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल में लगातार एक वर्ग के लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं। गुंडागर्दी का कोई सीमा नहीं है और TMC के पास ऐसे लोग पल रहे हैं जो आपको पता होगा कि अभी TMC का गुंडा था, वो हुमायूं कबीर करके वो क्या था, पश्चिम बंगाल में मस्जिद बनाएंगे। जो ये राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी का समर्थन, गठबंधन में ममता बनर्जी को अंडरमाइनर बोला जाता था, लेकिन जैसे भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो ममता बनर्जी सुपर माइनर बन जाती है। और ममता बनर्जी से पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कम से कम तो बेटर थे ममता बनर्जी से। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है और चुनावी परिणाम कुछ इस प्रकार आएंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ममता बनर्जी SIR के मुद्दे को लेकर के अपना बयानबाजी कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि अगर SIR बंगाल में होता है और उसी तरीके से जैसे बिहार में वोट चोरी का एक एजेंडा उठाया गया था, कहीं ना कहीं उस तरीके का अगर पश्चिम बंगाल में होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। क्या लगता है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घुसपैठियों का बढ़ना हो रहा है, घुसपैठिए की निकलना हो रहा है, कई लोग दिखाया जा रहा है वीडियोज़ में कि कई लोग बाहर निकल रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं बॉर्डर पर। ममता बनर्जी कह रही है बिहार जैसा कुछ होगा तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए पत्रकार महोदय, इंटरनल इमिग्रेंट्स जो है ये इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण आज देश के अंदरूनी जो सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदारी होती है ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। तो जितने भी ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो इस देश का खाते हैं फिर इस देश का गाते नहीं हैं, फिर बम फोड़ने के लिए ये कभी भारत का मंदिर ही टारगेट करते हैं, कभी यहाँ धमकी कभी वहाँ धमकी, कभी हर चीज़ में, हर जब भी कहीं भी चुनाव नज़दीक होता है तो वहाँ पर इन तरह के लोग आते हैं और एक सेट करते हैं कि अब रणनीति क्या है, एक लेफ्ट विंग के लोगों को सपोर्ट कैसे करना है और इन लोगों को पालने का काम कैसे करते थे। केजरीवाल भी करता था पालने का काम, क्योंकि उनका जो है फर्जी आधार कार्ड बनवा दिए, फिर फर्जी पासपोर्ट बना दिए, फर्जी जो है ये क्या कहते हैं कि इनका वो कार्ड बना दिए, पहचान पत्र बना दिया और फिर ये वोटर ID बनाने के बाद ये वोट करने लगता है। तो ये जो घुसपैठिए वोटर हैं, इन्हीं के वजह से कई लोगों की सत्ता टिकी हुई है। आज घुसपैठिए वोटर आप देख लीजिए, जब वोटर ID नहीं था इस देश में तब से पहले कांग्रेस जब भी सरकार में थी तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में थी, और जब से 1993 में वोटर ID शुरू हुआ है तब से कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आई। तो ये लोग ऐसे लोग थे जिनको वोटर ID नहीं है, उनको भी वोटर ID। दूसरी बात, आज पश्चिम बंगाल में देखिए, जो पहले दिल्ली में था कि फर्जी वोटर ID के बिहाफ पे वोट होता था, फिर वो बिहार में भी था फर्जी वोटर ID के बिहाफ पे वोट होता था, और पिछले बिहार चुनाव में भी ये हुआ था कि फर्जी वोटरों ने वोट डाला था, जिसके कारण विपक्ष वालों की सत्ता मजबूत हुई थी। कहीं ना कहीं आरोप तो यही लगा कि वोट चोरी का प्रोपेगेंडा, जो इंडिया अलायंस के वोट थे वो काटे गए, NDA के वोट बढ़ाए गए, एक बूथ से एक व्यक्ति ने 4 बार वोट दिया, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप भी लगे हैं सरकार को। देखिए इस देश में पढ़े लिखे लोगों की पता नहीं कैसी मानसिकता है, वो कम से कम खुद भी समझ सकता है। अगर वोट चोरी होता था तो 65 लाख लोगों को जो वहाँ से हटाया गया, 65 लाख लोगों का जो फर्जी आधार कार्ड वो पासपोर्ट बनाया, ये क्या कहते हैं वोटर ID मिला, उन सारे लोगों का नाम काटा गया। तो वो लोग वोटर कमेंगे कि नहीं कमेंगे, और वो लोग किन के वोटर थे, वो लोग लेफ्ट पार्टी के वोटर थे, इसीलिए उनकी वोट परसेंटेज कम हुई है। तो सारी चीज़ें आप देखोगे तो पहले से बिहार में ठीक है, और अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोटर ID का निरीक्षण हो रहा है और SIR हो रहे हैं, तो SIR जैसे जैसे हो रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल में लगातार एक वर्ग के लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं, एक वर्ग के लोग लगातार BLO, जिस BLO को धमकी पड़ता है वो BLO आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार एक वोटर, एक लोगों का 15-15, 25-25 वोटर ID मिला हुआ है। तो इस तरीके का जो एक प्रोपेगेंडा चलता था, जो चुनाव के टाइम आप देखने को मिलता है। और आज पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चीज़ें ये हुई है कि वहाँ पर लगा दिया कि जैसे कहीं पर बंगलो वगैरह है, जैसे कि कहीं उनको क्या बोलते हैं, हम बोल रहे हैं कि ये वोट डालने का जो होता है, जैसे मोहल्ले वगैरह होते हैं, तो उनके बीच बूथ लगाया जाएगा, बूथ सेंटर जो होता है, ये वाला जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत बेस्ट है। क्योंकि देखिए कुछ वर्ग के लोग थे जिनको मतदान केंद्र तक जाने की अनुमति नहीं होती थी, TMC के गुंडे उनका वोटर ID छीन लेता था रास्ते में, उसके बाद उनके नाम से वोट गिरा देता था। तो आज जितने भी ये सारे चीज़ें हो रहे हैं, मोहल्ले में वोटर कैंप बनेंगे और उनके अंदर वोटर डाला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं उस जो आप बता रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया जाता, तो कहीं ना कहीं ये तो केंद्र सरकार की नाकामी हो गई। आचार संहिता लगने के बाद अगर इस तरीके के कार्य कुछ भी हो रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है वहाँ की? देखिए गुंडागर्दी का कोई सीमा नहीं है और TMC के पास ऐसे लोग पल रहे हैं, जो आपको पता होगा कि अभी TMC
का गुंडा था, वो हुमायूं कबीर करके, वो कहता पश्चिम बंगाल में मस्जिद बनाएंगे। तो देखिए, जब भी इलेक्शन और चुनाव की चीज़ें आती है तो ऐसे लोगों को लोग उभर के आते हैं जिनको लगता है कि एक वर्ग के लोगों के समर्थन में बयान देकर के हम राजनीतिक चमका लेंगे। इसीलिए हुमायूं कबीर उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है कि मस्जिद बनवा देंगे और 6 दिसंबर को ही बनवाएंगे, और अयोध्या में नहीं बना है, बनाएंगे मुर्शिदाबाद में बनाएंगे। तो ऐसे मानसिकता के लोग उनके पार्टी में हैं और वो पढ़ रहे हैं, और ये हमारा बयान नहीं होता है। आप याद करिए कि आज लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता है वो पश्चिम बंगाल में, वो कहते थे कि टीएमसी के गुंडे कांग्रेस समर्थन के लोगों को बूथ तक नहीं जाने दे रहे हैं, उनको वोट नहीं डालने जा रहा है। जो ये राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी का समर्थन, गठबंधन में ममता बनर्जी को अंडरमाइनर बोला जाता था, लेकिन जैसे भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो ममता बनर्जी सुपर माइनर बन जाती है और वो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन से लेकर के सारी चीज़ों पर खुद कंट्रोल कर लेती है, और लगातार इनके गुंडे वोटर को धमकी देता है कि वोट करना है तो सिर्फ टीएमसी को करना है। क्या टीएमसी ने कोई विकास कार्य नहीं किए? क्यों इतने लंबे समय से खाली गुंडागर्दी की बदौलत तो नहीं रही होंगी ना ममता बनर्जी? ना, टीएमसी विकास का कार्य किया है। टीएमसी का विकास ये है कि टीएमसी के नेतृत्व में पिछले 14 साल से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है कि कभी रामनवमी की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, कभी महिलाओं को लेकर के बयान आता है कि महिलाएं घर से बाहर निकलती है रात को इसलिए हो जाता है, कभी जो है मंदिर तोड़ने की खबर आती है, कभी मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को भगाने की खबर आती है, मुर्शिदाबाद जलाने की खबर आती है, कभी दुर्गापुर का पलायन आपने देखा वहाँ की आती है, कभी डॉक्टर के साथ आपने देखा। ये सारी चीज़ें वहाँ का विकास है। वहाँ का विकास ये है कि फर्जी बांग्लादेशी लोगों को वहाँ पर ला करके वहाँ वोटर आईडी बना करके उनका वोट लिया जा रहा है, फर्जी लोगों को बिरयानी पहुँचाया जा रहा है, ईद और इफ्तारी का बकरीद का शुभकामना दिया जा रहा है, दिवाली में ममता बनर्जी बीमार पड़ जा रही है। यही सब पश्चिम बंगाल का विकास है। पश्चिम बंगाल का विकास ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब से आई है तब से आपको हर आतंकी का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से ही मिलेगा, हर लोगों का घुसपैठियों का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से ही मिलेगा, हर धमकी देने वाले लोग पश्चिम बंगाल में ही पाले जा रहे हैं। तो ये सारे लोग, आप समझिए कि कैपिटल ऑफ इंडिया, आज से पहले अंग्रेज के टाइम में कैपिटल ऑफ इंडिया कोलकाता ही हुआ करता था, लेकिन आज जो सबसे स्मार्ट सिटी बनना था, आज कलकत्ता की क्या स्थिति है, कलकत्ता की क्या दुर्दशा है। ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी से पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कम से कम तो बेटर थे ममता बनर्जी से। इसीलिए इस बार SIR होंगे, फर्जी वोटर कटेंगे, ममता बनर्जी की कुर्सी हिलेगी और पूरी तरीके से ममता बनर्जी का चुनाव रणनीति जो है इस बार पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाला है। और जिस तरीके से बिहार में क्रांति आई थी और बिहार में जिस तरीके से भाजपा और NDA प्रचंड बहुमत के साथ वापस आई, इसी तरीके से NDA और BJP पश्चिम बंगाल में मजबूत होगी, और हमारा दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी हिलेगी और भाजपा सत्ता में आएगी पश्चिम बंगाल में। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।